तो आज राउंड टेबल नहीं बट टेबल कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं उपाध्याय सर के साथ। क्यों उपाध्याय कह रहा हूं मैं? क्योंकि सर का नाम भी अक्षय है और मेरा नाम भी अक्षय है, तो तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ये वीडियो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं किस टॉपिक के ऊपर? बेसिक्स। मतलब कि बहुत सारे बच्चे मेरे पास नीट के और आईटी के ऐसे एस्पिरेंट्स आते हैं जो मेरे से कहते हैं कि सर हमारी 9-10 की ना फिजिक्स थोड़ी खराब होगी, तो सर क्या हम 11-12 की फिजिक्स अच्छे से कर सकते हैं? इवन कुछ बच्चे बोलते हैं सर 11th की फिजिक्स खराब होगी, क्या हम 12th की अच्छे से कर सकते हैं? और यही बच्चे आगे जाके बड़े होके क्या बनते हैं? ड्रॉपर्स। मैं चाहता नहीं हूं तुम लोग ड्रॉपर्स बनो, तो सर से हम ये बात जानेंगे। सर पहले तो सर आपको बताइए, एक्चुअली सर को बहुत टाइम हो गया पढ़ाते हुए, फिर भी सर के बारे में जान लेते हैं। तो सर आपको 9, 10th, 11, 12 के बच्चों को गाइड करते हुए कितना टाइम हो गया पढ़ाते हुए? इट्स मोर देन 7 years नाउ। ज्यादा से ज्यादा अगर देखा जाए तो 8 साल के आसपास का एक्सपीरियंस हो गया अभी, क्लास 9, 10, 11, 12 सबको पढ़ाते हुए। तो आपने जो बोला ना, ये बहुत ज्यादा मैं रिलेट कर सकता हूँ, बिकॉज हर दिन लाइव क्लासेस में मुझे क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब क्वेश्चंस बहुत अलग अलग आते हैं। सर हम लोग कब स्टार्ट करें, क्या करें, ये नहीं करें, वो सब 11, 12 के ऊपर फोकस कर रहे हैं, नीट जेई पे फोकस कर रहे हैं। क्लास 9, 10 जिसमें वो अभी भी है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और बाद में क्या होता है पता है, वही बच्चे कुछ साल बाद मुझे मैसेज करते हैं, सर फिजिक्स नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों सर, हमने पहले ध्यान दिया होता तो मजा आता। ओके, तो मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि बेसिक्स को कवर करना बहुत जरूरी है। हमेशा बोलते हैं ना कि मैथ्स इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो मैथ्स पे भी ध्यान नहीं देते बच्चे, बोलते कि हम इंटीग्रेशन करके डेरिवेटिव्स करेंगे, तो उस चक्कर में चले जाते हैं। बट जो बेसिक मैथमेटिक्स है ना, वही नहीं आता। जैसे हम लोग बात करें पावर्स के बारे में, तो 10⁻²² है, जैसे अभी हम डिस्कशन कर रहे थे उसके बारे में, तो यही सेम चीज है। बहुत बेसिक सी चीज है, आप लोग छोड़ देते हो वो। तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं ना जो आपको बेसिक्स को कवर करना जरूरी है। तो ये क्वेश्चन जो है ना, बेसिक जरूरी है क्या, ये जरूरी है। अब इसमें ना एक पॉइंट बहुत बड़ा ये आता है कि सर कुछ बच्चे अभी ऑलरेडी, मान लो जो मेरी जनता है वो 11-12 में ऑलरेडी है, गॉट इट। तो ऑब्वियस ही बात है वो बैठ के 9-10 तो नहीं पढ़ने वाले। ठीक है, तो उनके लिए हमने एक जुगाड़ ढूंढा है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें मिल जाएगा क्या जुगाड़ है। ठीक है, सर ने पूरा 9-10 का बेसिक्स पूरा कवर कराया हुआ है। ठीक है, वहां से तुम्हें अब 11-12 में पढ़ के तुमसे 11-12 का सिलेबस नहीं हो पा रहा, 9-10 का कैसे पढ़ोगे? तो ऑब्वियस बात है, तो उसके लिए वन शॉट वीडियोस तुम्हें मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो मेन डिस्कशन की बात पे आते हैं धीरे धीरे। चलो सर, पहले बच्चों को ये बताते हैं कि भाई अगर तुम्हारी मैथ्स बेसिक खराब है तो क्या करो। दूसरा, तुम्हारी फिजिक्स 9-10 की खराब है। मैं फिजिक्स और मैथ्स की बात क्यों कर रहा हूं बताऊं? क्योंकि जो बच्चे नीट एस्पायरेंट्स है, जो यहाँ पे नीट वाले बच्चे बैठे हैं, उनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये 2 सब्जेक्ट है, उनकी रैंक यहीं गिरती है। सही बात। ठीक है, और मैथ्स और फिजिक्स तो तुम्हारे आईटी की भी सब्जेक्ट है, तो ये 2 कॉमन सब्जेक्ट है जो तुम्हारे हर जगह तुम्हें कहीं ना कहीं पहले पड़े। ठीक है, हाँ। तो सर पहले ये बताओ कि बच्चे जो मैथ्स करना चाहते हैं, अभी जो बच्चा मान लो 11-12 में, अगर वो अपनी मैथ्स के कुछ टॉपिक्स कवर करना चाहे सो दैट उसे 11-12 की फिजिक्स में दिक्कत ना है, वो कौन कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं? देखो, इसके ऊपर भी एक प्रेफर्ड वीडियो आपके चैनल पे बन चुकी है। अच्छा, हमने डिस्कशन किया था, और वो वीडियो आप लोग जाके देखना, आई बटन पे हम लोग दे देंगे। वो वीडियो में हर एक बेसिक टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो उसे आप चेकआउट कर सकते हो कि वो बेसिक वीडियोस आप लोगों को कवर करनी है, मतलब बेसिक टॉपिक्स को कवर करना है। एंड बेसिक वीडियो का आई गेस आपने सीरीज भी स्टार्ट कर दिया मैथमेटिक्स का, तो आप लोगों को वो भी फायदेमंद होगा। अगेन देखो, बेसिक चीज क्या होती है, आप जब क्लास 9-10 के फिजिक्स के बारे में बात करो, तो क्लास 9-10 के जो फिजिक्स है ना बच्चा, उसको आप लोग ना रिलेट ही नहीं करते हो, आप लोग सिर्फ मार्क्स के लिए स्कोर करके आता हो। और पता है यहीं पे बच्चे वीक पड़ जाते हैं। डेरिवेशंस तक बच्चों जो कि बहुत कम डेरिवेशंस होते हैं, वो भी आप लोग रटते हो सर। लेकिन इसमें ना मुझे लगता है कहीं ना कहीं टीचर्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि फिजिक्स एक इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर कोई उससे बोर हो रहा है दैट मींस उसे टीचर सही नहीं मिला। मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे लगता है टॉपिक्स देखो सर, रेनबो बनाना, मिराज, कितने मस्त मस्त टॉपिक है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना, मोशन काइनेमेटिक्स वाला पार्ट पढ़ना। ट्रू। अगर बच्चे को, मेरे अकॉर्डिंग, बच्चा जब 9-10 में फिजिक्स खराब कर लेता है ना, रटने बैठता है, उसे लाइफ टाइम के भी उस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं आता। जैसे मेरे साथ हुआ था, मैथ्स मेरी इतनी अच्छी थी, मुझे बड़ा मजा आता था मैथ्स करने में। 11th क्लास में एक टॉपिक आया रिलेशन फंक्शन, मेरा इतना दिमाग खराब हुआ क्योंकि मुझे पहली बार मैथ्स में थ्योरी याद करनी पड़ रही थी। तो वहां से मेरा मैथ्स का इंटरेस्ट खत्म हो गया। मैथ्स का इंटरेस्ट नहीं बोलूंगा, उस टॉपिक से रिलेटेड जो मैथ्स की थ्योरेटिकल पार्ट है, मेरा इंटरेस्ट आज तक नहीं आ पाया सर। तो सर आपका मतलब अपना कुछ एक्सपीरियंस बताओ ना। मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स दोनों का ही बताता हूँ। ठीक है, तो व्हेन आई वाज इन माय क्लास 9 एंड 10 ना, जब मुझे साइंस लेना था, तो पहले देखो कैसा होता है कि साइंस लेना है तो खुद को बिल्टअप करते हैं लोग डर से, बस ना डर का माहौल बना के रखते हैं लोग। ओके, तो पहले ना फिजिक्स का नाम बचपन से खराब कर देते हैं क्लास 9-10 में ही, कि फिजिक्स डिफिकल्ट है, फिजिक्स डिफिकल्ट है। ओके, मैथमेटिक्स डिफिकल्ट है, आगे जाके बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, एक ना स्यूडो इफेक्ट बन जाता है दिमाग में कि फिजिक्स डिफिकल्ट है। तो ये पॉइंट मेरे साथ भी हुआ है कि फिजिक्स डिफिकल्ट है, मैथमेटिक्स डिफिकल्ट है। तो मैंने सोच रखा था पहले, और सोचो मैंने मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स में किया, जो कि मुझे इनिशियली क्लास 9-10 में डराया गया था कि यार फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट जाने वाला है। तो मुझे बाद में इंटरेस्ट डेवलप हुआ। अब सर आपने एक पॉइंट बोली, मुझे बहुत अच्छा लगा, टीचर फिजिक्स का जो होगा ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों की लाइफ में। अगर फिजिक्स के बारे में बात करें तो
बिकॉज वही इंटरेस्ट जगा सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक मूवी देखते हैं ना हम लोग, कोई बीच में आ जाए ना हम लोग हटा देते हैं उसको, अरे हट, बिकॉज हमारा इंटरेस्ट होता है। बट यही चीज अगर कोई लेक्चर चल रहा कोई आ जाए तो हम लोग उसके साथ में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, रीजन बीइंग इंटरेस्ट नहीं बन पाता। और यही सेम चीज हम लोगों को इनबिल्ट करनी चाहिए बच्चों की, इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। और वो कैसे जगह, जब आप बेसिक समझने की कोशिश करो ना कि रटने की कोशिश करो। सही बात है, ठीक है। तो मतलब इस वीडियो का मेन सार क्या है बता रहे, बेसिक्स जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। और वो बेसिक्स जो बच्चे अभी 11th-12th में वो कैसे कवर कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, मैंने फिर से बोला कि अब तुम्हारे पास 11th-12th का इतना सारा सिलेबस है, तुम कहाँ लेके बैठोगे 9th-10th को। तो तुम एक वन शॉट वीडियोस देख सकते हो, तुम्हें लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सर ने पढ़ाई हुई है, ठीक है। करेक्ट है। और बहुत कम सिलेबस है आई गेस सर, हाँ। है ना, बहुत कम है क्लास 9-10 में, लेकिन रिलेटेबल बहुत ज्यादा है। ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत बहुत कम है। मैं लिटरली बताऊं, जो बच्चे आईआईटी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैक्सिमम 10 घंटे में तुम पूरी 9th-10th खत्म कर सकते हो। तो सिर्फ 10 घंटे यानी तुम 3 दिन बैठ जाओ, काम खत्म। एक छोटी सी चीज है जो मैं कहता हूं हमेशा बच्चों को, कि अगर आप क्लास 9 में हो, ओके, या क्लास 11 में हो, तो आप देखो क्लास 9 से रिलेट करो। बिकॉज सिलेबस अगर आप मैप करके देखो, 9 का 11 से मैप होता है, हाँ। 10 का 12 से मैप होता है, राइट है। तो अगर आप 12th में भी हो तो कोई बुरा ही नहीं है आपको 10th में जाके पढ़ने की, वो टॉपिक और जल्दी समझ में आ जाएगा आपको, बिकॉज आप एक हायर लेवल पे समझ रहे हो अभी। तो देख लेना, बेसिक इज वेरी गुड। तो उससे ना आपको समझ में आता है कि अभी आप क्या पढ़ रहे हो। चलो फिर चले, जय हिंद। जय हिंद, सर को बाय। बुलाते रहेंगे।